आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह पहुंचे। इस दौरान राज्यों के वित्त प्रबंधन एवं बजट पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया। वहीं विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा, संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 3 साल से वित्त मंत्री के तौर पर बजट के अनछुए पहलू जानने और बजट की बारीकियों को सीखने का अवसर मिलेगा। हमारी आय और खर्च को ध्यान में रखकर बजट बनाया जाता है। कोविड के बावजूद हमने तय सीमा में ही ऋण रखा है। पिछले सालों में हमने कई प्रयोग किए। बजट से पहले हमने चर्चा शुरू की। प्रति व्यक्ति आय में बड़े राज्यों में हम नंबर 1 हैं और आने वाले वक्त में बजट व्यवस्था और भी सुदृढ़ होगी। इस कार्यक्रम में बजट की जो भी बारीकियां हैं यहाँ संबंधित अधिकारी अपने सामने रखेंगे। हम में से बहुत से विधायक कई बार से विधायक हैं, उनको कई बार का अनुभव है। कुछ इस बार के भी विधायक हैं जिनको 3 वर्ष का पहला बजट का अनुभव है और चौथे वर्ष का ये बजट का अनुभव उनका होगा। मुझे भी 8 वर्ष से लगातार इस बजट का जो एक प्रकार से इस सरकार के नाते से अध्ययन करने का, उसको विधानसभा में जैसे चर्चा होती है उसका एक अनुभव प्राप्त हुआ। और खास करके इस सत्र में जब 3 वर्ष से वित्त मंत्री के नाते बजट खुद रखने का जो अवसर मिला है, उसमें बहुत से ऐसे नए विषय जो शायद वित्त विभाग से जुड़े होने के बाद ही प्राप्त मिलते हैं, वो अनुभव बाकियों को उस प्रकार के नहीं होते हैं। हमारा जो बजट है वो भी जैसे ई विधानसभा का क्रम चला है तो पेपरलेस बजट रखा गया, वरना इस बजट के इतने बड़े बड़े ग्रंथ और कागज हमारे पास विधानसभा में आते थे, कभी तो उसको देखने का पढ़ने का अवसर भी मिलता नहीं था। लेकिन अब सुविधा ये है कि उसमें सर्च के नाते से हम कोई भी विषय अपने उस टेबलेट में से, क्योंकि ई फॉर्म में रखा गया तो उसमें हम उसको ढूंढ सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपना अध्ययन भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। हमारे विधायकों को जो प्रशिक्षण में कुछ बातें जितना हमको पहले जानकारी है उसका लाभ एक दूसरे विधायक को भी मिलना चाहिए, और कुछ जो हमारे अधिकारी हैं वो उसके ऊपर छोटी बड़ी बातों को स्पष्ट करेंगे ताकि हम अच्छा बजट अपने प्रदेश का एक ऐसा बजट जाए कि वो अनुकरणीय बाकी प्रदेशों के लिए भी बन सके कि हम जिस प्रकार की अपनी व्यवस्था करते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति अन्य बाकी प्रदेशों की तुलना में काफी अच्छी है। पर कैपिटा इनकम भी जो हमारे बड़े राज्य हैं उसमें सबसे ज्यादा है। तो इस नाते से इसको और आगे कैसे अच्छा बना सके, इस पर सबके जो सुझाव आएंगे उसके अनुसार काम करेंगे। विपक्ष की बात करना ही होता है, कभी पक्ष की बात, समर्थन की बात करने का तो कोई अर्थ बनता नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया, हरियाणा सब राज्यों से, आसपास के राज्य हों अथवा दक्षिण के राज्य हों, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। हमारा जो जीएसडीपी है वो हर वर्ष बढ़ता है, और जितनी मात्रा में जीएसडीपी बढ़ता है उतनी ही मात्रा में हम जो है वार्षिक जो कर्ज वही लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं। हमारे कर्ज की जो लिमिट होती है अभी तक थी 3%, लेकिन कोविड के कारण से इसको 4.5 और 5% भी किया गया। लेकिन हमने अभी भी 3.5% से ऊपर अपना बजट का जो ऋण है वो कभी प्रस्तावित नहीं किया है। और अब आगे हम विचार करते हैं कि 3.5 को भी घटा करके हम कोशिश करेंगे इसको 3% तक ही रखा जाए। जीएसडीपी बढ़ने से और हमारा स्कोप जो है हमारे पास ऋण लेने का पर्याप्त होता है, उससे हम लेते हैं, और उससे विकास के काम, जनता के जो हित के काम हैं वो सब करते हैं। हम जनता के हितों में जो योजनाएं, जो उन्हें घोषणाएं की हैं, जो हम सब्सिडी देते हैं, जो हम ग्रांट्स देते हैं, जो हम रेवेन्यू के जो खर्च करते हैं, वो सारे बाकी प्रदेशों से भी अधिक हैं। उदाहरण के तौर के ऊपर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो ओल्ड एज पेंशन है वो सब प्रदेशों से ज्यादा है।